महाकवि कालिदास का जीवन परिचय। बायोग्राफी ऑफ कालिदास इन हिंदी। कालिदास के जन्म को लेकर कोई ठोस सबूत और जानकारी या कोई दस्तावेज नहीं है। अनेक विद्वानों का इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान द्वारा 150 ईपू 0 से लेकर 400 ई के बीच कालिदास के जन्म को माना जाता है। कुछ विद्वानों द्वारा तो गुप्त काल के समय को इनका जन्म माना जाता है, क्योंकि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है, जो 170 ईपू का शासक था। एक और कालिदास का उल्लेख वानभट्ट की हर्षचरित में मिलती है, जो 6ठी शताब्दी की रचना है। इसलिए इन सभी साक्ष्य को मानकर कालिदास के जन्म का समय पहली शताब्दी ईपू से 3री शताब्दी के बीच माना जाता है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी अनेकों विद्वानों और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसलिए कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मत है कि इनका जन्म स्थान उज्जैन ही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविलका गांव में हुआ था। यहाँ पर सरकार द्वारा कालिदास की एक प्रतिमा और सभागार का निर्माण करवाया गया है। कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ था, जो एक विद्वान ज्ञानी थी। कालिदास और विद्योत्तमा की शादी को एक संयोग माना जाता है, क्योंकि राजकुमारी विद्योत्तमा को अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। वो कहती थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी से वो शादी करेगी। विद्योत्तमा से शादी की इच्छा रखने वाले बहुत सारे विद्वान विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गए। इसलिए कुछ विद्वान ने मिलकर अपने हार का बदला लेने के लिए कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से कराया। कालिदास एक मूर्ख व्यक्ति थे, क्योंकि जब सारे विद्वान मिलकर एक अज्ञानी मूर्ख की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें कालिदास दिखाई दिए, जो पेड़ की जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तब सभी को लगा इससे ज्यादा मूर्ख इस दुनिया में नहीं मिलेगा। तब कालिदास को विद्योत्तमा के पास ले गए और बोले कि कालिदास हम लोगों के गुरु महाराज हैं, जो आज मौन व्रत किए हुए हैं। आप इनसे मौन शब्दवाई सांकेतिक भाषा में शास्त्रार्थ कर सकती हैं। जब विद्योत्तमा कालिदास से मौन शब्दवाई में इशारों से प्रश्न पूछती तो उसका जवाब भी कालिदास सांकेतिक भाषा में देते, जिसको वहां पर उपस्थित सारे विद्वान उस प्रश्न के जवाब को सही तर्क देते हुए विद्योत्तमा को समझा देते। विद्योत्तमा ने कालिदास से एक प्रश्न सांकेतिक भाषा में पूछा। प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने कालिदास को खाली हथेली दिखाई, जिसके कालिदास ने समझा कि वो मुझे थप्पड़ मारने के लिए दिखा रही हैं। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने मुट्ठी को बंद करके घुसा दिखाया, जिससे विद्योत्तमा समझ बैठी कि कालिदास के इशारा से पता चलता है कि 5 इंद्रियां अलग अलग हैं, लेकिन सभी मन के द्वार संचालित होती हैं। इस जवाब से प्रभावित होकर विद्योत्तमा ने कालिदास से शादी करने के लिए राजी हो गई और फिर शादी कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्योत्तमा को पता चल गया कि कालिदास एक मंद बुद्धि और मूर्ख इंसान है। तब विद्योत्तमा ने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम पंडित नहीं बन जाते हो तब तक घर वापस नहीं आना। कालिदास ने पत्नी से आपनित होने के बाद यह ठान लिया कि जब तक वो एक ज्ञानी पंडित नहीं बन जाते तब तक वो घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर का त्याग कर दिया और माँ कली के उपासक बन गए और माँ कली के आशीर्वाद से एक परम ज्ञानी पंडित और साहित्य के विद्वान बन गए। उसके बाद वो घर लौट आए। जब वो घर पहुंचकर पत्नी को आवाज लगाई तो विद्योत्तमा को आवाज सुनकर हो पता चल गया कि आज कोई दरवाजे पर परम ज्ञानी इंसान आया है। कालिदास की रचनाएं। कालिदास ने अनेकों रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचनाएं मानी जाती हैं। आपको कालिदास द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं की लिस्ट नीचे दी गई है। महाकाव्य रघुवंश, कुमार संभव, खंडकाव्य मेघदूत, ऋतु संहार, नाटक अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय। अन्य रचनाएं श्यामा दंडकम, ज्योतिर्विद्याभरणम, श्रृंगार रसाशतम, सेतुकाव्यम, श्रुतबोधम, श्रृंगार तिलकम, कर्पूर मंजरी, पुष्पबाण विलासमर, अभिज्ञान, शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्निमित्रम। दोस्तों, आज इस वीडियो में बाद इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।